नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेखर। आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि टीएमसी द्वारा लोगों को राहत देने के लिए एक अभय योजना निर्धारित की गई है। इस अभय योजना के तहत जो लोगों का जो पानी का बिल है और जो प्रॉपर्टी का टैक्स है, उसके अंदर टीएमसी 100% की छूट दे रही है और लोगों से ये अपील कर रही थी कि वो 1 जनवरी तक का जिसका जो भी बकाया है वो भर दे, ताकि वो छूट जो दी जा रही है टीएमसी द्वारा उसका फ़ायदा उठा सके। हालांकि मुमरा कौसा की जो आबादी है 10 से 12 लाख के बीच में है, और इतनी बड़ी आबादी के लिए ये जो 1 महीने की समय सीमा जो रखी थी टीएमसी द्वारा वो काफ़ी कम थी। लोग चाह के भी मतलब ये जो अभय योजना उसका लाभ नहीं उठा पा रहे थे। शहर के हर नागरिक को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए मुमरा के चर्चित समाज सेवक जावेद सिद्दीकी साहब ने काफ़ी भागदौड़ की है। टीएमसी के अधिकारियों से लगातार उन्होंने मीटिंगें की है, उनके संपर्क में रहे हैं, उनसे पत्र व्यवहार किया है और आज वो कुछ खुलासा करना चाहते हैं इस अभय योजना को लेके। आइए देखते हैं जावेद सिद्दीकी साहब टीएमसी द्वारा जो अभय योजना जो लागू की गई है उसके ताल्लुक से वो क्या खुलासा करते हैं। जावेद भाई, क्या बताना चाहेंगे आप मुमरा कौसा के सभी रहवासियों को ये टीएमसी द्वारा जो अभय योजना जो लागू की गई है, जिसके अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि जो पानी का बिल है, प्रॉपर्टी का टैक्स है, उसमें 100% छूट देने की बात कही गई है। मोइन भाई, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने जब से देश में कोरोना की बीमारी फैली हुई, आप हर तरह के जनता से जो वाबस्ता जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आप रोशनी डालते रहे और आप जो है दिखाते रहे अपने न्यूज़ के माध्यम से। मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूं। आपने जो सवाल किया है ये बहुत एक अच्छा सवाल है, तो मैं आपको तफसील से बताना चाहता हूं। सबूत के आधार पे मैं काम जो करता हूं सबूत के आधार में, मैं कोई राजनीतिक के उसके ऊपर काम नहीं करता हूं। मैं समाज के लिए काम करता हूं, भले कोई पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, वो बात की बात है। लेकिन मैं आपको ये पहले बताना चाहता हूं कि 16/11/2020 को मैंने एक पत्र सहायक आयुक्त थाने महानगर पालिका को दिया था। वो इसलिए दिया था कि किस्मत परिसर में कुछ दुकानें, कुछ मकाने को सील कर दिया गया था, लोगों के पास पैसा नहीं था। उस संबंध में मैं 16/11/2000 को एक पत्र दिया था। पत्र देने के बाद तो हमारे टीएमसी के आयुक्त साहब तक शायद ये बात पहुंची है और उसको जो है 50% पहले ब्याज माफ़ का घोषणा किया गया। किसी राजनेताओं ने 75% का घोषणा किया गया। उसके बाद में मैंने जब ये बात को चर्चा बहुत चालू हुई, मैं उस टाइम पे 24 दिसंबर 2020 को ये मैंने एक पत्र दिया कि भाई ये जो 50% और जो 75% जो ये चर्चा चल रही है, लोग बैनर फोटो लगा रहे हैं, ये हमारे समझ की बात नहीं है। तो मैंने पत्र द्वारा जब कमिश्नर को पत्र दिया, उसके बाद जो है शायद 31 तारीख को 100% ब्याज जो है छूट देने की 1 महीने की मुद्दत दी गई 31 जनवरी तक। ये अनाउंस हुआ, लोगों ने अपना पैसा भरने लगे। फिर इसके ऊपर बहुत से लोगों की शिकायत रही कि हम पैसा भरने जा रहे हैं लेकिन वहाँ कोई अधिकारी नहीं था, स्टाफ की कमी थी। इसके पहले भी मैंने ये सबूतों के आधार पे सहायक आयुक्त मुमरा प्रभाग समिति को मैं पत्र दिया था कि आपके पास 15/10/2020 को आपके पास कोई अधिकारी नहीं है जो टैक्स ले सके, पानी का बिल ले सके। तो इसको सभी को मद्देनज़र कानून के तहत मैंने सारे लेटर लगा के मैंने जो है फिर जो है 24/12 को पत्र दिया कि भाई ब्याज जो है 100% माफ़ होना चाहिए। तो ये 100% माफ़ होने की जब माननीय आयुक्त साहब ने मान्यता दी 31/12/2020 को,
फिर लोगों को खुशी हुई। उसके बाद में जब मैंने देखा इनके पास कोई अधिकारी नहीं, वहाँ पे लोग नहीं हैं, इसकी मैं तकरार किया। तो उसके बाद जो 15 जनवरी 2021 को मैंने फिर एक पत्र दिया कि ये जो आपने 31 मार्च तक जो है मुद्दत आपने जो दिया है ये बहुत कम होगा, क्योंकि आपके पास स्टाफ नहीं है, आप 31 मार्च तक करें। तब अभी तक जवाब नहीं आया था, तो मैंने फिर 25 जनवरी को फिर एक कमिश्नर को एक पत्र दिया कि ये मुद्दत बढ़ाना चाहिए, जनता के लिए ये लाभ है, जो कि जनता भूखे प्यासे रह के टीएमसी का पैसा रोज़ का 10 से 15 लाख रुपया रोज़ का जो है यहाँ पे इस महीने में पैसा आया। सबूतों के आधार पे मैं बताना चाहता हूँ। तो ये सब पुरावा के आधार मैं कमिश्नर आप थाने को पत्र दिया कि भाई अगर 31 मार्च तक आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे मैं भूख हड़ताल में मैं जाने की कोशिश करूँगा। मैं पत्र द्वारा नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में भी पत्र दे दिया हूँ। और आज मुझे मालूम पड़ा कि थाने उप अभियंता से आयुक्त ने जो चर्चा किया 28 जनवरी कल 2021 को कि पानी का बिल की मुद्दत जो है 28 फरवरी तक बढ़ाया जाएगा, ऐसा सर्कुलर निकाला गया। लेकिन अभी सर्कुलर अभी लेटर जो है लीगलाइज अभी कहीं पे आया नहीं है। लेकिन मैं जो है इस बात को खुलासा करता हूँ, मेरे पास पत्र है, ये चीज़ हो गई है। तो टैक्स का भी इंशाल्लाह 31 मार्च तक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम भूख हड़ताल में बैठेंगे और इसका लाभ हमारे समाज को, हमारे जनता को, मुमरा को मिलना चाहिए। और हमारे को बहुत आश्वासन दिए हैं कमिश्नर साहब ने कि यहाँ की जनता के लिए हम हर तरह सुविधा जो है मुहैया करेंगे। दूसरी बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बिल्डिंग जो सागर बिल्डिंग है वहाँ पे बिल्डर मर गया है। बिल्डर के नाम काफ़ी पैसे चढ़ गए थे। कहाँ पर है सागर बिल्डिंग? चांद नगर में। तो वो उन लोगों ने एक साथ में, कैसा है कि किसी के कहने में कोई चलता नहीं है। अधिकारी बोलता है कि एक साथ में भरो, कोई भरता नहीं है। इसके लिए आज मैंने जो है पानी पुराटा के ऑफिसर से बात किया कि भाई पानी भरने जो है एक शख्स गया है, तो अधिकारी बोलता नहीं पूरा पैसा 21 लाख जो भी है भरो। तो उस बात को मैंने अधिकारी से आज लिखित में ले लिया हूँ कि वो जो है पानी का जो उसका जब से उसका बकाया उसके रूम के ऊपर वो अब तक का भर दे और 100% ब्याज का जो जीआर निकला है उसको माफ़ करना चाहिए। ऐसे मैंने पत्र भी आज लेके आया हूँ। कल वो लोगों को मैं जाके उस बिल्डिंगों में बोल के और उसको पैसा भराने की कोशिश करूँगा। जावेद भाई, जैसे कि अभी आपने बताया कि मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये जो टीएमसी द्वारा जो अभय योजना जो लागू की गई है, आप उसके लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं ताकि शहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। अब टीएमसी ने जो इसकी समय सीमा जो निर्धारित की थी 31 जनवरी तक का, आपके कहने के मुताबिक आपको ऐसी जानकारी मिली है कि मतलब मनपा जो है ये समय जो है 28 फरवरी तक का बढ़ाने जा रही है, यही है ना आपका कहने का? मेरा कहने के मतलब मैंने जो पानी और टैक्स के बारे में मुद्दत बढ़ाने को जो कमिश्नर आप थाने को दिया था, तो आज मुझे मालूम पड़ा कि पानी का जो 100% जो मुद्दत बढ़ाने की बात हुई है, सिर्फ पानी का, पानी का कल खाली पानी का ऐसा सर्कुलर कल निकल चुका है। अच्छा। अभी लीगल आया नहीं है। अच्छा। और इंशाल्लाह इसी के साथ में जो मैं भूख हड़ताल की बात किया हूँ, शायद कल या मंडे को वो भी इंशाल्लाह सर्कुलर निकल जाए या आगे पीछे निकले, लेकिन निकलेगे जरूर। हमारे को आयुक्त साहब से बहुत उम्मीदें हैं यहाँ की जनता को। और यहाँ तो बहुत से लोग बोलते मैं किया मैं किया मैं किया मैं किया, तो सारी जनता को मालूम है कौन करता है कौन नहीं करता है। तो इसलिए मैं ये न्यूज़ के माध्यम से आज बताना चाहता हूँ कि जनता के लिए जो भी परेशानी है मैं उसके आगे हमेशा बढ़ता रहूँगा और बढ़ के काम करता रहूँगा। जावेद भाई, जैसे कि आपके अनुसार, जैसे आपको मतलब ये जानकारी मिली है कि टीएमसी जो है जो पानी का जो बिल है उसकी जो छूट है
तो जो 31 जनवरी तक का उसकी जो समय सीमा थी उसको 28 फरवरी तक बढ़ाने जा रही है, लेकिन अभी वो सर्कुलर निकल चुका है। लेकिन यहाँ पे मुमरा कौसा की जो कार्यालय है टीएमसी के, वहाँ तक आया नहीं है, उसकी कॉपी नहीं आई है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि सर, मुमरा कौसा शहर की जो आबादी है 10 से 12 लाख की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी वाला शहर, और उसके अंदर मान लो अगर 18 फरवरी तक का भी मतलब ये लोग छूट देते हैं पानी के अंदर या टैक्स के अंदर भी, तो आपको लगता है कि ये काफ़ी है? आपको नहीं लगता कि मतलब आबादी के हिसाब से इसको 31 मार्च तक का, कम से कम 3 महीने तक का इसकी समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए? देखो, मैं इसीलिए वो पुरावा के साथ में कमिश्नर साहब को मैंने पत्र के द्वारा उनके ऑफिस का पूरा वीडियो दिया कि ये जो आपने 100% छूट दिया है, इस छूट के लिए लोग वहाँ पे जाते थे, अभी 15 दिन आते जाने में लग गया, समझ में लग ले, इसलिए यहाँ की जनता 10 से 15 लाख है। लेकिन कौसा की जो ऑफिस है वो ऑफिस नहीं है, वो तबेला जैसा है। वहाँ पे लोग जाते हैं ऊपर पहले माला, नीचे आते जाते हैं, नीचे आते। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए मैं पुरावा के साथ मैं कमिश्नर ऑफ थाने को दिया हूँ कि इसलिए इसको 31 मार्च तक बढ़ाना चाहिए और इसका लाभ सभी को मिले और टीएमसी का पैसा भी वसूली हो जाए। जावेद भाई, जब मैं आपके पास आ रहा था तो मैंने देखा जो कौसा में जो टीएमसी का कार्यालय, बाहर जो है लोग बिल भरने के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, और वहाँ पे स्टाफ की भी कमी है। वहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, जो कर्मचारी जो बैठते हैं लोगों का बिल मतलब कलेक्ट करते हो, तो उनकी भी कमी है। तो ऐसे में ये बहुत ही अन्याय होगा मुमरा कौसा की जनता के साथ में अगर ये समय सीमा जो है बढ़ाई नहीं जाती है और उसको 31 मार्च तक का नहीं की जाती है। और मान लो अगर ये नहीं, मनपा की तरफ से ये होता है, जिस तरीके से आप भागदौड़ कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, उनके संपर्क में जुड़े हुए पत्र व्यवहार कर रहे हैं, अगर मनपा आपकी ये जो मांग है समय सीमा बढ़ाने की, तो अगर इसको गंभीरता से नहीं लेती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, अगला कदम तो यही है कि मैं भूख हड़ताल में बैठने वाला मैं पत्र दे दिया हूँ, क्योंकि वो उन्होंने जो 100% ब्याज जो है माफ़ करने का मुद्दत 1 महीना दिया। मैंने उस बारे में बताया तुम्हारे ऑफिस में कोई अधिकारी रहता नहीं है, जो रहता है वो साइड में जाता है। और वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अभी जाके देख के आया हूँ, वहाँ पे वो राजनेताओं के लोग वहाँ हैं, वहाँ पे खड़े वो लोग काम करा रहे हैं, जबकि वो प्रशासन का काम है। प्रशासन उनको जो है आदमी बढ़ाना चाहिए। और इस बारे को बार बार मैंने पत्र द्वारा व्यवहार किया, और वो व्यवहार करने के बाद आज मुझे यकीन हुआ कि मेरे पत्र द्वारा जो मैंने जो काम किया है उसे फ़ायदा मिला है। चाहे पानी का है, पानी का तो इंशाल्लाह मेरे पास पत्र है, आ गया है, लेकिन वो पत्र अभी जब तक इनको नहीं आता तब तक वो हम उसको जो है जनता को कि अभी सर्कुलर हो गया है 100,000 टका पानी को 28 फरवरी तक हो गया है। तो कल शायद शनिचर है, कल शायद मालूम हो जाएगा टैक्स के बारे में भी। वो अभी सालुनके साहब नहीं है, वो पत्र मेरा जो दिया था वो पत्र उधर आया है, लेकिन सालुनके साहब नहीं थे, 5 बज गया। इंशाल्लाह अगर कल वो आएंगे उसके बारे में हम खुलासा करेंगे। नहीं, मंडे के दिन हम जाएंगे कमिश्नर साहब के पास। इनकी जो ऑफिस में जो भैंस का तबेला है, वो तबेला में जो अधिकारी और यहाँ की जनता जो पैसा भर रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। और 31 तारीख तक ज़रूर इंशाल्लाह हमारे आयुक्त साहब जो है मुद्दत बढ़ाएंगे। इसमें किसी की वो नहीं है कि कोई बोलेगा मैं बढ़ा दिया, मैं बढ़ा दिया, कोई बढ़ा। इसके लिए फॉलो करना पड़ता है और उसके लिए प्रूफ की ज़रूरत है। हमने प्रूफ के साथ दिया है कि आपके पास अधिकारी नहीं है, इसलिए आप इसकी मुद्दत बढ़ाओ। और आज मैंने देख के आया हूँ टीएमसी ऑफिस में राजनीतिक चल रही हर जगह। वो कोई उस डिपार्टमेंट का आदमी है, कोई वो डिपार्टमेंट का आदमी, कोई उस वार्ड का नगर सेवा, कोई आके खड़े हो गए फ़ोटो लिखा है हमने कराए, लेकिन कोई स्टाफ नहीं बढ़ाने की बात किया। आज स्टाफ अगर होता तो ये 1 महीना में शायद हमारी जनता को सारा लाभ मिलता, लेकिन स्टाफ नहीं था। इसलिए इसके लिए हम तकरार किया और वो तकरार का रिजल्ट आया भी। अब कोई भी अगर बोले कि भाई मैंने किया, स्टैंडिंग में पास किया, वो बात अलग है, वो कोई कुछ भी बोल सकता है। हम सबूतों के आधार पे लड़ाई लड़ते हैं और जनता के लिए लड़ते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे मुमरा कौसा के चर्चित समाज सेवक जावेद सिद्दीकी साहब, जो
टीएमसी द्वारा जो अभय योजना लागू की गई है, उनका मतलब ये काफ़ी प्रयास है, काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं वो कि मुमरा कौसा का जो भी नागरिक है, हर नागरिक तक का ये जो योजना है वो वहाँ तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सके। हालांकि जावेद सिद्दीकी साहब का भरसक प्रयास है कि ये जो समय सीमा है, ना केवल पानी के बिल की बल्कि जो प्रॉपर्टी का जो टैक्स है, ये दोनों का ही जो पेनल्टी है उसको मतलब घटाने की जो समय सीमा है उसको 31 मार्च तक का होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि अगर टीएमसी अगर उनकी मांगों को नहीं मानती है, गंभीरता से नहीं उनकी बातों पे विचार करती है, तो आने वाले दिनों में इसके खिलाफ वो भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और शहर की जनता के लिए जो कुछ भी उनको करना पड़ा वो करने के लिए तैयार है। ऐसा कहना है जावेद सिद्दीकी साहब का। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में टीएमसी की तरफ से ये जो समय सीमा है पानी का बिल और प्रॉपर्टी टैक्स की, उसको कितना बढ़ाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।